नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। स्कूल में बिना छत के कैसे शिक्षा ले रहे बच्चे, आखिर कौन है जिम्मेदार? शासकीय हाई स्कूल छाता में खुले आसमान के नीचे चल रहा है भविष्य के लिए बुनियादी शिक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भले ही बेसिक शिक्षा को सुधारने का दावा कर रही हो, लेकिन सरकारी महकमे के बड़े पद पर बैठे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। सर्व शिक्षा अभियान की पोल खोल रही छाता के हाई स्कूल, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए छत नहीं है और ना ही किसी बेसिक व्यवस्था उपलब्ध है। छिंदवाड़ा जिले के हरई विकासखंड के अंतर्गत के छाता शासकीय हाई स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां कक्षाएं आसमान के नीचे चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। 2 कमरे में ही सभी टीचर बच्चों को शिक्षा देते हैं। बेसिक शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, यह हालत सरकारी स्कूल की इस व्यवस्था को देखने के बाद जरूर पता लग जा रही है। प्रदेश सरकार विकास को लेकर भले ही सख्त हो, लेकिन इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सिर पर ना छत है और ना ही शौचालय। बच्चों को साफ पानी पीने के लिए भी नहीं है। जब बारिश होती है तो ये बच्चे आस पड़ोस के मकानों के नीचे पनाह ले लेते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से अतिरिक्त कक्ष निर्माण पंचायत द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक छत नहीं बन पाई है। स्कूल की बिल्डिंग बनने का काम भी रुका हुआ है। ऐसे में जब शिक्षा व्यवस्था ही बदहाल है तो बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, कैसे उनकी बुनियाद मजबूत होगी? इस संबंध में जब स्कूलों के अध्यापकों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जैसी व्यवस्था है वैसे ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इन स्कूल में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ना शौचालय है और ना ही स्वच्छ पेयजल है। कौन सा स्कूल है ये माध्यमिक शाला छाता शासकीय एकीकृत। आपका परिचय? मेरा नाम प्रीति डेहरिया। क्या पढ़ा रहे थे आप यहाँ अभी? मेरा हिंदी विषय है। हिंदी विषय पढ़ा रहे थे। जी सर। क्या समस्या है यहाँ? आप छत के बिना छत के आप यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हो बच्चे लोगों को, क्या असुविधाएं हो रही है? आप बच्चों को बैठने के लिए क्लास नहीं है, मतलब तो उनको ऐसे ही बिठा रहे हैं। बारिश के समय में कैसे पढ़ाते होंगे फिर आप? बारिश के समय में किसी भी घर में बच्चों को बिठा कर पढ़ाते हैं। ये कब से ऐसी समस्या है? ये मैं पिछले वर्ष से आई तब से देख रही हूँ। अच्छा, तो ये छत नहीं है? नहीं है सर। क्या? अच्छा, कब बना ये मुझे पता नहीं सर कब बना। मैं पिछले वर्ष से यहीं आई हूँ। हाँ, और पहले आगे पढ़ा रही थी मैं किसी दूसरे स्कूल में। अच्छा अच्छा। हाँ सर। 10 माने एकीकृत है, 5 कक्षाएं होती हैं और हमारे पास उपलब्ध 2 ही कमरे हैं। अच्छा, और अतिरिक्त कक्ष जो बन रही हैं तो इसमें सर निर्माण एजेंसी पंचायत थी, तो हम इसके बारे में हमने उनसे मांग की कि भाई इनको जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण किया जाए ताकि बच्चों की व्यवस्था हो सके बैठने के लिए। सर ये निर्माण कार्य कब से चल रहा है? ये सर विगत 2 वर्ष से चल रहा है। अच्छा, तो ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है? अभी पूर्ण ही नहीं हुआ सर। तो अभी बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ाई चल रही है बच्चों की, तो क्या सुविधा है? व्यवस्था में सर वही हम चटाई वगैरह बिछा के और कितने वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है ये कार्य? विगत 2 वर्ष से 3 विगत 2 वर्षों से। जी सर। तो यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को इसके बारे में आपने अवगत कराया? हाँ सर, आवेदन भी दिया। क्या बोला गया? अब इसमें बोले अब केस चल रहा है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, बोले जो भी वहाँ से हमको मिलेगा। माननीय यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को इसके बारे में आपने आवेदन दिया है? हाँ सर। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है कि स्कूल के बच्चों के छात्रों का जो गिरते हुए पानी में इस बिल्डिंग में बैठ रहे हैं और इस ठंड को देखते हुए इसके बारे में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से आपको किस प्रकार आपको सलाह मिली, उनसे क्या सहानुभूति दी उन्होंने? अब उन्होंने इसके बारे में यही बोला सर कि अब हमको जो वहाँ से मिलेगा तो हम उस आधार पर इनको काम करवाएंगे बोले। इसमें कितने छात्र हैं स्कूल में? स्कूल में सर 6 से 10 में 108 बच्चे हैं। 108 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार के रहते हुए अपने सरकार को लेटर जारी क्यों नहीं किया स्कूल से? आवेदन दिया हूँ सर मैंने। कहाँ दिया आवेदन आपने? सर मैंने सरपंच महोदय के दिए हैं। जिला में? जिला में नहीं दिया हूँ सर मैंने। विकासखंड में? विकासखंड में नहीं दिया हूँ सर। शिक्षा मंत्री को? नहीं सर, उधर नहीं पहुँचा। आप इसके लिए शिक्षा मंत्री एवं जनप्रतिनिधि माननीय विवेक बंटी साहू जी, इन सभी को यहाँ के लिए आप लेटर लिखिए, जारी कीजिए। अब एक्चुअली क्या है सर, अब निर्माण एजेंसी पंचायत थी तो अपन ने विशेषकर पंचायत ही को फोकस किए थे। कितने की लागत राशि थी ये? ये जानकारी नहीं सर मेरे को कितनी लागत थी। ये शायद तामिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई योजना है, उसके तहत बन रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए राजवीर टाइम्स के साथ।